किसने कहा था? किसने कहा था तुमसे जाकर रुपया लगाओ? हाँ, लुटा आए ना सारा जमा पूंजी, कर दिया स्वाहा, पड़ गई कलेजे को ठंडक। तो सिर्फ तुम्हारा जमा पूंजी था? दिन रात मेहनत करके फसल बेचकर जो बचा था सो लगाया था। अरे तो कम से कम एक बार पूछ तो लिए होते। तो क्या सिर्फ हम अपने लिए कुछ कर रहे थे? बिटिया को अगले साल कॉलेज भेजना है। हम सोचे थे जैसे ही पैसा दोगुना होगा हम वापस ले लेंगे, लेकिन हमने सोचा कुछ और हो कुछ और गया। नमस्ते सरवण चाचा। अरे बेटा, नमस्ते चाची। नमस्ते। कब आए दिल्ली से? मैं तो कल रात ही आ गया था। अच्छा अच्छा। मैं तो सोच रहा था कि सुबह ही आ जाऊं, लेकिन चाचा शायद। क्या बताएं बेटा, थाने गए थे। क्या? थाने? सब ठीक तो है चाचा? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, सब ठीक है। सब ठीक है बेटा। सब ठीक है तो फिर थाने बताइए क्या हुआ? अब क्या बताएं बेटा, वो कोई तुम्हारे चाचा के 50,000 रुपए लेकर भाग गया। बस उसी की शिकायत कराने गए थे थाने। पैसे ले गया? लेकिन कैसे? इनका एक पुराना जानकार था, बोला एक स्कीम आई है, 50,000 रुपए लगाओ और 6 महीने बाद 2 लाख वापस ले जाओ। हम सोचे थे कौड़ी तो कौड़ी बढ़ाने से अच्छा एक ही साथ सारा रुपया लगा देते हैं, ज्यादा फायदा भी मिलेगा, इसलिए किसी से बात भी नहीं किए थे। फिर? कल से अपने एक जानकार को फोन मिला रहे हैं। आज उसने बताया वो कंपनी धोखेबाज थी, सबका पैसा लेकर भाग गई। ये तो बहुत गंभीर मामला है चाचा। आप एक काम करिए। क्या भैया? कल सुबह आप और अपने उस जानकार को लेकर मेरे घर आइए। भैया हमारा पैसा मिल जाएगा क्या? नहीं चाचा, लेकिन आपको सुरक्षित निवेश से जुड़ा ऐसा मंत्र दूंगा कि आप फिर कभी इन झंझट में नहीं फंसोगे। ऐसी बात है तो भैया हम दो ही क्यों, गांव में जिसको भी जानना हो सबको ले आएंगे। ये तो और अच्छी बात है। ठीक रहेगा ना? क्या सरवन भाई, हम पुलिस के चक्कर लगा रहे हैं और आप है कि हमें यहाँ बुला के बिठा लिया। अरे भाई, आपको अपने पैसे डूबने का गम नहीं है क्या? गम तो है, अब पुलिस को अपना काम करने दो। अब तो हमें ये समझना है कि झांसों से कैसे बचें और बचत कैसे की जाए। हाँ, ये भी ठीक है। सभी लोग आ गए? हाँ भैया आ गए, सब आ तो गए। चलिए शुरू करते हैं। हाँ क्या समझ रहे? श्योर। तो आज हम सीखेंगे कि अपनी बचत को निवेश में कैसे बदला जाए। तो निवेश क्यों करेंगे भाई, तो बचत कहाँ गई? अरे काका, यहाँ मेरा मतलब है कि किस तरह अपनी बचत पर ही ज्यादा मुनाफा कमाया जाए। क्यों भाई, तुम्हारा भतीजा भी वैसी ही कोई स्कीम चला रहा है क्या? अरे पहले उसकी बात तो सुन लो। हाँ, सुनिए सुनिए, देखिए, निवेश कई तरह का हो सकता है, जैसे आमतौर पे जमीन, सोना या फिर फिक्स डिपॉजिट। अब इनके बारे में तो आप जानते ही हैं। इसके अलावा भी कई तरीके हैं जिसके जरिए आप अपनी बचत पर भी मुनाफा कमा सकते हैं। सही है। अरे बैंक ब्याज देती तो है, ये जानते हैं हम। अच्छी बात है कि आप जानती हैं। दरअसल बैंकों में अपनी बचत का थोड़ा हिस्सा जरूर रखना चाहिए, जिसे जरूरत पड़ने पर निकाला जा सकता हो। लेकिन यहाँ भी एक समस्या है। ये सुरक्षित तो है, लेकिन ब्याज की दर बहुत कम होती है। अच्छा। और कुछ समय बाद उस पैसे का बाजार मूल्य भी कम हो जाएगा। पैसे का भला मूल्य कम हो सकता है? हाँ भैया। अरे 10 रुपया तो 10 रुपया ही रहेगा। हाँ, है? मैं समझाता हूँ। अच्छा, आज से 2 साल पहले आप आलू कितने रुपए किलो में खरीदते थे? भैया यही 10 रुपया किलो हाँ, खरीदते 10 थे। रुपए। और अब अब तो भैया 30 रुपया किलो खरीदना पड़ रहा है। तो इसका मतलब 2 साल पहले
आपने बैंक में जो पैसा 3 किलो आलू खरीदने के लिए रखा था, अब उससे आप केवल 1 किलो आलू ही खरीद पाएंगे। और इसी तरह अगर आपने अपनी बिटिया की पढ़ाई के लिए या फिर किसी बड़े काम के लिए 5 साल पहले 1 लाख रुपए जमा करवाए थे, तो अब उतने में वो काम नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर यही पैसा आप कहीं निवेश करते हैं, तो बहुत संभव है कि समय और महंगाई के साथ आपका पैसा तो बढ़ेगा ही और आपकी जरूरतों में भी काम आएगा। लेकिन भैया आखिर निवेश कैसे करेंगे हम? ये सवाल तो बड़ी जरूरत का है। देखिए, इसमें भी कई सरकारी और गैर सरकारी योजनाएं हैं, जैसे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ये आसानी से आपको डाकघर में मिल जाएगा और इसमें 7% से ज्यादा ब्याज मिलता है। सही बात। हाँ, और दूसरा विकल्प है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। यहाँ भी आप सालाना बचत करके लंबे समय के लिए धनराशि जोड़ सकते हैं। इसके साथ साथ किसान विकास पत्र भी है, जहाँ 9 साल और 5 महीने बाद आपकी जमा की हुई रकम दोगुनी हो जाएगी। ये तो अच्छी बात है। हाँ, इसके अलावा शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड जैसे तरीके भी हैं। लेकिन बात यहाँ पैसे की है, तो थोड़ी सावधानी तो रखनी पड़ेगी। यहाँ भी सावधानी रखनी पड़ेगी। हाँ बाबा, जैसे पैसा कमाने में पसीना लगता है, वैसे ही पैसा बचाने में भी थोड़ा दिमाग तो लगाना चाहिए। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, हाँ। मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखें, देखते हैं क्या देखते हैं। लेकिन काम की बात लिखेंगे जो भी लिखेंगे। ये समझने वाली ये बात है। हाँ, क्या करें यही तो सवाल है। क्या करें और क्या ना करें? क्या करें और क्या ना करें। सबसे पहली बात, अगर आपकी उम्र 50 साल से ज्यादा हो, तो ऐसी जगह में निवेश ना करें जहां घाटे की संभावना हो, जैसे शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड। दूसरी बात, जब भी निवेश करें, कंपनी या स्कीम के कागजात जरूर पढ़ें, खासकर खतरे की बातें, कंपनी का पिछला रिकॉर्ड, रजिस्ट्रेशन वगैरह। तीसरी बात, उन्हीं योजनाओं में निवेश करें जो पहले से अच्छा मुनाफा देती आ रही हो और जिन पर भरोसा किया जा सके, और अपनी कमाई के मुताबिक ही निवेश करें। ज्यादा मुनाफे के चक्कर में कहीं से उधार लेकर तो कभी भी नहीं। दूसरी बात यह है कि जब भी निवेश करें या फिर पैसा निकालें, तो किसी जानकार व्यक्ति से ही सहायता लिए। लुभावनी और झांसे में डालने वाली स्कीमों से बचें। यानी ज्यादा लालच से बचना है। सही कहा। पिए थे। हाँ, ज्यादातर धोखा उन्हीं लोगों के साथ होता है जो कम समय में 2 गुना या 3 गुना पैसा बनाना चाहते हैं। और सबसे आखिर में, ईमानदार रहिए। अपने परिवार और चाहने वालों से बातें जरूर साझा कीजिए। कई बार 2 दिमाग मिलकर अच्छा रास्ता निकालते हैं। ये सब आपके लिए था, हम तो सब लिख लिए हैं। भूल जाइएगा तो पूछ लीजिएगा। पूछ लेंगे, तुमसे पूछे बिना किया तभी तो ये गलती हुई। आगे से पूछ के ही करेंगे।